नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, बात करते हैं आज हम जीएस की रणनीति को लेकर। आप सभी को पता है कि आपकी जीएस आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आपके सामने आ गई। कयास थे, कंफर्म था, सर ने आपको बता भी दिया था कि आपका एग्जाम मार्च मंथ की स्टार्टिंग में ही पड़ेगा और वैसा ही हुआ। आपके एग्जाम की डेट भी सामने आ गई। और आज मैं आपसे यही बात करने आया हूँ। देखिए, मैं लेकर के मेनली जीएस की क्लास को बात करने आया हूँ। मात्र 10 मिनट की क्लास में आप लोग ये सीख जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि एक महीने में आपको जीएस में क्या कुछ पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपका कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है। और जब आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है ना, तो कहने का मतलब आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न सेम है। हाँ, एग्जाम के लेवल में चेंजेस रहेंगे, लेकिन पैटर्न सेम है। आपको पता है 35-35-50 सभी को पता है। तो मैं इस क्लास में आपसे बात करने वाला हूँ जीएस की रणनीति को लेकर के। जीएस की क्लास को मैं बात करूंगा लेटेस्ट पैटर्न पर कि क्या एग्जाम की जीएस पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। रणनीति पर बात करने वाले हैं हम जीएस की पर। आइए ध्यान देते हैं। और बहुत ही बेहतरीन, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसको रिवीजन क्लासेस में हम ही आपके लिए लेकर के आएंगे यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे। और जब तक आपका एग्जाम होगा 2 मार्च तक, तब तक हम लगातार इस सीरीज या इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स कराएंगे। जो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपके लिए बताने वाला हूँ, जरा गौर से ध्यान देंगे। आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आपके सामने आ गया है और जीएस की रणनीति बहुत मायने रखती है। क्यों मायने रखती है उसको मैं आपको बताऊंगा आज कि क्यों मायने रखती है। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, आपके एग्जाम रेलवे ने डिसाइड कर दिया बिल्कुल। 2 मार्च को एग्जाम स्टार्ट होंगे और 20 मार्च 2025 को जाकर के खत्म होंगे। जिनकी पहली डेट जनवरी में थी, जनवरी में शेड्यूल बिजी होने के कारण आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है भाई। अब आगे बात किसकी? 2 मार्च की। या कहते हैं ना, एक तरीके से एग्जाम की मंथ को दो दो महीने लेट कर दिया बिजी के शेड्यूल की वजह से। तो अब जो 2 मार्च से लेकर के और 20 मार्च आई है, ये कंफर्म डेट है आपके एग्जाम की। आप ध्यान देंगे। प्लस अगर मैं आपसे बात करूं किसकी एग्जाम पैटर्न की, तो आप सभी को पता है जैसा एग्जाम पैटर्न एसआई का था वैसा ही पैटर्न आपका कांस्टेबल का भी है। 35 आपके क्वेश्चन होंगे जो 35 मार्क्स के रहने वाले आपके अर्थमेटिक के। सेम आपके रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपके इसमें जनरल अवेयरनेस या जीएस के आने वाले हैं। प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि आपको इसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस ही देखने को मिलती है और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलते। और बात करते हैं किसकी, तो ये बैठ जाते हैं टोटल 120 क्वेश्चंस और मार्क्स भी 120 ही होते हैं। अच्छी बात इसमें क्या होती है आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि जीएस के अंदर भाई आपको मैथ भी करना है, आपको रीजनिंग भी करनी है, आपको जनरल अवेयरनेस भी करनी है। परेशानी इस बात की है कि टेस्ट तो सर लगा लें, हम इम्प्रूवमेंट तो कर लें, लेकिन सर टेस्ट लगाने के बाद हम उसका रिव्यू नहीं कर पाते, हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाली प्रॉब्लम यही होती है हमारी कि हम टेस्ट लगा तो लेते हैं, उसका रिव्यू करना, उसको हम एक तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते। उसका सोल्यूशन, उसका तोड़ पिनाका परिवार ने आप सभी के लिए निकाला। एक वर्दी बैच हमने अनाउंस किया था आज से लगभग 1 महीने पहले। वर्दी बैच के नाम से बैच है हमारा। ये क्या है? ये बैच ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि हमने 25 मॉक टेस्ट इसमें निकाले। कितने? 25 मॉक टेस्ट थे और मात्र 99 रुपीज में ये आपके लिए था। मात्र 99 रुपीज में, सबसे बड़ी बात ये थी। और इसमें है क्या कि इसमें आपको 25 सेट मिलने वाले हैं किसके? कंप्लीट टेस्ट। कितने? 25 टेस्ट। और प्लस पॉइंट क्या है कि वही 25 टेस्ट आपको सेक्शनल भी मिलने वाले हैं, मतलब मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग और जीएस का अलग। ऐसा सब कोई करता है। मात्र 99 रुपीज में 25 टेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या करी गई इसमें कि इसमें आपको 25 टेस्ट के साथ साथ आपके लिए इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी दिए गए। क्या दिए गए? वीडियो सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं सर? जैसे ही आप आज टेस्ट लाइव हुआ, आज हमारा एक टेस्ट लाइव हुआ है ऑलरेडी, तो जैसे आज टेस्ट लाइव हुआ, आज सब स्टूडेंट, सब कैंडिडेट्स को कर लेंगे। करने के बाद उसकी वीडियो सॉल्यूशन, मतलब मैथ की वीडियो सॉल्यूशन, जीएस की वीडियो सॉल्यूशन, उस टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देते हैं। मिलेगी कहाँ पर? तो पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, पिनाका गुरुकुल के नाम से। ठीक है भाई। और पिनाका गुरुकुल पे जाकर के आप लॉगिन कर सकते हैं और वहां से कोर्स को, इसको टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं आराम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, एप्लीकेशन का, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। बाकी बात करता हूँ मेनली हम स्ट्रेटेजी की। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी जल्दी में आरपीएफ एसआई का एग्जाम होता है दिसंबर में। भाई साल के अंतिम महीने में ना आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका था। दोनों ही आए थे, कांस्टेबल भी और ये भी। भाई देखो, होना आरपीएफ का एग्जाम है, तो सबसे बड़ी बात बनती है कि कैसा था आरपीएफ एसआई में जीएस का पैटर्न। सबसे बड़ी बात। तो उसी पैटर्न पर मैं बात करता हूँ आपसे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा था। वो बताते हैं हमारे ये सब्जेक्ट। आप सभी को पता है कि सर जीएस आती है 50 मार्क्स की। कितनी आती है भाई? 50 मार्क्स की जीएस आती है और 50 ही आते हैं क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन आते तो मैंने उनको बांटा, हमने डिवाइड किया टीम के साथ बैठ करके, तो हमें पता चला एक तो करंट अफेयर्स का
और एक स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा रोल था, जहां पर एवरेज हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिले इन दोनों के, स्टैटिक के लगभग 10 क्वेश्चन और करंट के भी 10 क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब 2023 की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं और 2024 की कंप्लीट ईयर की करंट अफेयर्स आपको 110% करनी ही पड़ेगी। स्टैटिक जी की मैं बात करूं, मैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लिख के लाया हूं जो आपको करने हैं स्टैटिक जीके में। साथ ही साथ अगर बात करूं ट्रेडिशनल जीएस की, तो उसमें क्या था, तो हिस्ट्री में देखा जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन का एवरेज बना, है ना। साइंस की बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर बायो को महत्वता दी गई है, और आप जानते हैं रेलवे बायो को महत्वता देती है ना भाई, रेलवे देती है बायो को महत्वता। अगर आगे बात करूं मैं आपसे, पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में 7-8 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, क्योंकि आरपीएफ ऐसा ही था ना दोस्तों, क्योंकि ये आरपीएफ ऐसा ही था। बात करूं कांस्टेबल की, थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाएगा, लेकिन पैटर्न लगभग यही रहेगा 50 क्वेश्चन के लिए। वहीं बात करूं मैं इकोनॉमिक्स की, तो वहां से भी 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब एवरेज 5 क्वेश्चन का यहाँ देखने को मिला था, और इस करके लगभग 50 क्वेश्चन का एवरेज हमने आरपीएफ एसआई की 15 शिफ्ट से पूरा का पूरा निकाला। 19 शिफ्ट से हम गो थ्रू हुए, 15 शिफ्ट थी, 15 टेस्ट थे, सभी को देखा और टीम के साथ बैठ करके एनालाइज करा, तब जाकर के हमारे सामने एग्जाम पैटर्न ये सब्जेक्ट वाइज बन के आया था। अगर मैं टॉपिक्स की आपसे बात करूं कि टॉपिक्स क्या थे, तो जरा ध्यान देना टॉपिक्स क्या थे। तो देखिए, जैसे प्राचीन भारत की मैं बात करूं आपसे, प्राचीन भारत के अंदर सबसे पहले आपको जो पाषाण काल है उसमें नव पाषाण पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है भाई। नव पाषाण पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा था। अच्छा, जैन बौद्ध धर्म इसमें कवर किए गए थे। जैन बौद्ध धर्म में जैसे कि बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित कोई फैक्ट पूछ लिया, माता जी का नाम, पिता का नाम, बौद्ध संगति पूछ ली, है ना, उनके स्थान पूछ लिए, सारनाथ में क्या किया, गया में क्या हुआ, है ना भाई, पावापुरी और कुशीनगर में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे बहुत ज्यादा। सेम जैन धर्म से भी थे, ठीक है। वहीं मैं आपसे बात करूं किसकी, मौर्य वंश की। मौर्य वंश में कहानी क्या है, मौर्य वंश में कहानी अटकती है आकर के सम्राट अशोक के पास। अशोक से बहुत क्वेश्चन थे, थोड़ा देख के चलेंगे वहां से भी। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी क्लासेस मैं आपके लिए शेड्यूल करूंगा, आपको क्लासेस भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। बस ये इंतजार रहेगा आपकी कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। अगर आपको मेरी पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, या हमारी जो मेहनत है पसंद आती है, आप लोग जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप चाहते हैं या क्लास को नहीं चाहते हैं, ठीक है भाई। क्लासेस जरूर आएंगे आपके लिए कि भाई टॉपिक्स के थ्रू मैं आपको कराऊंगा जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा। गुप्त डायनेस्टी बड़ी डायनेस्टी है, लगातार पेपर में आती है ना, यहाँ के अधिकारियों के नाम लगातार पेपर में आते हैं, तो वो आपको पढ़ने जरूरी है। राष्ट्रकूट वंश से एसआई में क्वेश्चन देखे गए, तो आपको ये छोटे मोटे जो चोल डायनेस्टी है, बहुत बड़ी डायनेस्टी पढ़नी पड़ेगी। त्रिपक्ष संघर्ष पढ़ना पड़ेगा जब ऐसा पूछा गया, ये रहा ना, त्रिपक्ष संघर्ष कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार सामने आ गए, मतलब कि त्रिपक्ष संघर्ष पढ़ना पड़ेगा। मेडेवियल में आता है हमारा विजयनगर साम्राज्य, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये हिस्टोरिकल बुक्स। देखिए प्राचीन में अलग बुक्स होती हैं आपकी, मध्यकाल में अलग और आधुनिक में अलग, तीनों ही सेगमेंट के आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इन बुक्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पिनाका अकेडमी ऑफिशियल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तीनों वंश के या तीनों समय के अलग अलग। मध्यकाल में जाओगे आप लोग, मध्यकाल में बात करूंगा तो वहां पर आपको गुलाम वंश के सुल्तान, गुलाम वंश के सुल्तान का कुछ जो टाइमिंग है वो, और साथ साथ इनके कुछ युद्ध जो है वो आपको भी याद करने पड़ेंगे, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति इन्होंने करी वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल। आगे देखिए, खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश सेम मैंने आपको बताया, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का मेनली याद रखें, उपाधि क्या थी, क्या क्या इसने प्रणालियां लगाई, है ना, क्या क्या सुधार किए, ये चीजें। दिल्ली सल्तनत में ये आ गया ना, पांचों डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के आप थोड़ा थोड़ा देख लो, आती है। मुगल में क्या है, मुगलों में जो मुगली वंश है या जो मुगली आपके बादशाह रहे थे, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुगल बादशाहों के बारे में। हिस्टोरिकल बुक्स यहाँ भी है, मैंने आपको बताया कि मध्यकाल में भी आपको बुक्स याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत की, ठीक है भाई। तो आधुनिक भारत में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आप आओगे तो टाइमलाइन सबसे ज्यादा होती है इंपॉर्टेंट। वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान देना जरा। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि 1905 से लेकर के और 1900 लगभग 50 तक का आपको सारा याद होना चाहिए, साल दर साल। 5 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 8 में क्या बड़ी घटना थी, ये आपको पता जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, कांग्रेस, देखिए गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर, मतलब बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल, और आपका भारत का वायसराय और भारत का गवर्नर जनरल, ये आपको याद होने बहुत जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और इनकी घटनाएं पूछी जाती हैं। कांग्रेस, कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, अधिवेशन में घटना कौन सी हुई थी, भाई पहली बार तिरंगा कब फहराया, जनगण मन कब गाया, महिला अध्यक्ष कौन थी, विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वहीं सती प्रथा, मतलब कहने का मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन थे, आप देखें ध्यान से।
गांधी युग सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का भाई। धार्मिक सुधार आंदोलन, सती प्रथा में आपके ब्रह्म समाज है ना, आर्य समाज, आपका प्रार्थना समाज, और आपका रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये सारे के सारे इनको आपको देखना पड़ेगा। इनके भी सब क्वेश्चन आपको मैं लाने को करूंगा। आंदोलन के नेता और नेताओं के उपनाम, आप जानते हैं ना उपाधि वगैरह, लोकमान्य किसको कहते हैं, और नेताजी किसे कहते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है ना भाई। बिल्कुल। तो ये आपको दीन बंधु या देश बंधु किसे कहते हैं, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट आधुनिक बुक्स, तीनों की बुक्स तो आपको देखनी ही पड़ेंगी, अलग अलग है लेकिन बुक्स आपको देखनी पड़ेंगी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के कुछ ही चैप्टर जो आपको होते हैं बार बार इंपॉर्टेंट ही मिलते हैं। नेशनल इनकम से एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है ना भाई। ये पीपीपी मॉडल क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। योजनाएं देख लें आप लोग, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारी, वो देखें आप लगातार। पंचवर्षीय योजना हमारी 5 ईयर प्लानिंग, ये देखिए 5 ईयर प्लान की तो मैं खुद एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, 1 से 1.5 घंटे की वो वीडियो होगी, जिसमें 5 ईयर प्लान के सारे ही क्वेश्चंस को मैं एक साथ खत्म कराऊंगा, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें खत्म हो जाएंगे आपके, जल्दी क्लास कर दो। रेपो रेट आपका आ जाएगा इसमें। रेपो रेट का मतलब मौद्रिक नीति होता है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई गई, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। वहीं एनडीबी मतलब बैंक के बारे में पढ़े, वित्तीय संस्थाओं के बारे में। योजना आयोग इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पॉलिटी में भी और यहाँ भी। साथ साथ मुद्रा स्फीति को देखें थोड़ा सा, है ना। और नेक्स्ट है जीएसटी, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएसटी। और एक मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा वो है आरबीआई। आरबीआई को आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं आगे चलते हैं, बात करते हैं बायोलॉजी की। देखिए बायोलॉजी में मैंने कहा था कि 4 से 6 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं ना, तो वहां पर 2-3 क्वेश्चन आपको बायो के देखने को मिल रहे हैं। उसमें भी किसके, जेनेटिक्स के, साइंटिफिक नेम्स, सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। जनन आपका होता है रिप्रोडक्शन, ये भी। गुणसूत्र की संख्या, मेंढक में कितने होते हैं, मानव में कितने होते हैं, कुत्ते में कितने, मटर में कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देख के चलेंगे थोड़ा सा। पादप कोशिकाएं, सेल के बारे में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, सेल का पूरा चैप्टर एक बार पूरा पढ़ाया जाए आपको, क्वेश्चन भी कराया जाए, तो आप ये देख लेंगे, ये सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स है। नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे किसकी, भाई करंट की। करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग कमांड्स हैं, 2024 के महोत्सव इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक, ध्यान से देखना जरा। देखिए आपको पता है 2024 में पेरिस ओलंपिक को इसके जितने भी फैक्ट है आपको वो देखने पड़ेंगे। कंट्री के हेड भाई, नेपाल के पीएम कौन है, पाकिस्तान के पीएम कौन है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति नए कौन बने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जरूर देखें। सैन्य अभ्यास, क्योंकि जो जनवरी की करंट होगी वो आने के पूरे चांसेस होंगे मार्च में। सैन्य अभ्यास सारे। खेल और खेलों से संबंधित पुरस्कार अब मिले हैं, वो भी देखने हैं, खेल रत्न। मिसाइल जो डेवलप हुई है डिफेंस के अंदर, वो है ना। फुटबॉल, फुटबॉल गेम ज्यादा पकड़ रखा था आरपीएफएसआई ने, तो आप थोड़ा देख के चलें, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट को ध्यान से देखेंगे। चैंपियनशिप्स हैं बड़ी बड़ी होती है वो। नोबल 2024 के नोबल देखें, 23 के रहने दे, 24 के देख लें एक बार, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे भाई प्रजाति खोज, सीएम गवर्नर हर राज्य के देख के चलो। सबमिट, जो इंपॉर्टेंट सबमिट हुई है सारी की सारी, है ना, जितनी बैठकें हुई हैं। पैरा ओलंपिक देखिए, ओलंपिक तो करने करना, साथ में पैरा ओलंपिक भी देखना। मेले करने 2024 के जितने भी हैं। इंडेक्सेस होते होते हैं भाई। कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट आपको याद करने, आपको पता है कि मोदी जी की जो तीसरी को कैबिनेट है वो बनी 2024 में, तो वो आएगी आएगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगातार पूछे जा रहे हैं। टेनिस, मैं कह रहा आपका टेनिस की टेबल है, कौन सी ये टेनिस की टेबल कौन सी है, जो ग्रैंड स्लैम है, चारों के चारों जो ग्रैंड स्लैम है वो देखें आप, यूएस ओपन, है ना, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन आपका सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, वो देखें। इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, सूचकांक में आ जाते हैं वो। नेक्स्ट आपका प्रो कबड्डी लीग के क्वेश्चन थे उसमें, G20 के क्वेश्चन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है पुरस्कार, ये तो आपको देखने हैं, 2024 के इंपॉर्टेंट पुरस्कार सारे वो आपको देख लेना, बाफ्टा, ऑस्कर, बहुत सारे आपको पता है, बिल्कुल। भाई मेन टॉपिक्स को कराऊंगा भी, और आपको मैं मतलब बता भी रहा हूँ और कराऊंगा भी। फिजिक्स में बात करूँ तो न्यूटन लो, जो भी आपका मैकेनिक्स, इससे आता ज्यादा। पावर्स देखें, एसआई सिस्टम को अच्छे से देख लेंगे, ये भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, न्यूमेरिकल। भाई देखो ऑप्टिक्स में लेंस है ना, लेंस के न्यूमेरिकल थे, तो न्यूमेरिकल देख लें एक दो, क्या पता फंसेंगे। स्थिति ऊर्जा से क्वेश्चन था, मापन, मेजरमेंट का क्वेश्चन। सदिश राशि और अधिश राशि होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, उनसे भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है, केपलर की गति के नियम जो बताए थे ना, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम, वहां से पहले नियम में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे का फॉर्मूला क्या है, ऐसे क्वेश्चन है। वहीं आपके पीएच स्केल से क्वेश्चन, केमिस्ट्री का है, लेकिन है क्वेश्चन वहां पर, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देख लो ध्यान से। वहीं ज्योग्राफी में बात करूं तो आपका सीजन से क्वेश्चन है, किस ऋतु में कौन सी फसल है, या ऋतु है चेंज का क्वेश्चन है, टाइमिंग क्या है, ऐसे क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उन सके, ये वाला कहाँ पर है, ये वाला किस राज्य में, राज्यों से लोकेशन पूछी गई, मैचिंग पूछी गई, तो कांस्टेबल में पूछने के पूरे पूरे चांसेस है, देख लें। आप नेशनल पार्क देख लें, टाइगर रिजर्व को देख लें, रामसर साइट देखनी बहुत जरूरी है, आप याद रखेंगे। वहीं फॉरेस्ट को देखें, किस प्रकार के वन किस राज्य में पाए जाते हैं, है ना।
नेक्स्ट आपका फसल है, क्रॉप्स, भाई रबी की फसल का टाइमिंग क्या है, खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती हैं, जायद में कौन कौन सी आती हैं, ऐसी होती हैं। नेक्स्ट आपका नदियां हैं, रिवर्स, इन्हें आप देखें ध्यान से, है ना भाई, नदियों की सहायक नदियां हैं, नदियों किनारे बसे हुए शहर हैं, उन्हें देखना है। दर्रे बात करूं तो पासिस भारत के अंदर लगभग 20 पास सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी को देख ले, कौन सा पास किसको जोड़ता है, किस राज्य में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन है। जनजातियों की बात करूं तो विश्व की और भारत की दोनों जनजाति देख लो, क्वेश्चन दोनों से। भारत के से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, देख के चलेंगे। हरित क्रांति, क्रांतियां तो सारी है लेकिन हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। बांध, बांध से क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तट की बात करूं तो वही आप लोग जानते हैं, ये वाले तट जो होते हैं हमारे, इनको लेकर के क्वेश्चन बनने, कोरोमंडल तट, है ना, ये वाले। जलवायु क्लाइमेट से क्वेश्चन देखेंगे। बंदरगाह, जितने भी हमारे 14 इंपोर्टेंट बंदरगाह हैं, सबसे क्वेश्चन है। कृत्रिम बंदरगाह क्या है क्या नहीं है, उन्हें देखो लगातार। पठार कहाँ पर कौन सा है, डेल्टा, नदियां कौन सी बनाती है, मैदान। मैदान 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि चारों ही पूछे जाते हैं। इनमें उपजाऊ कौन सा होता है, किसमें पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, किसमें कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हें देख लो ध्यान से। नेक्स्ट आपका पॉलिटी में देखो, कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, उन्हें देख के रखो। सुप्रीम कोर्ट को पूरा पढ़ना है, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट आता है, वो पढ़ो। स्त्रोत की बात करता हूँ, सोर्सेज, हमने प्रस्तावना कहाँ से ली, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, पंचों योजनाएं कहाँ से है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, ऐसे जो संविधान के स्त्रोत है उन पर बात की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रपति से क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, आर्टिकल से भी क्वेश्चन है। साथ में समितियां हैं बहुत सारी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति है, कब बनी, किस संबंध, सरकारी समिति किससे, सरकारी आयोग किससे है, बहुत क्वेश्चन है, तो वो देखने जरूरी है। हाई कोर्ट के द्वारा बने हुए जो एक्ट हैं उनको देखना जरूरी है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करता हूँ कि संविधान संशोधन, अब तक 106 हो चुके, तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट तो आपको देखने ही पड़ेंगे। लास्ट में जो 6 हुए वो तो जरूरी है, लास्ट के 6, 100 से लेकर 7 6 तक तो लगातार आते ही आते हैं, 100, 101, 102, लगातार, वो आपको ट्रिक से भी याद कराएंगे हम, है ना। रिट की बात करूं तो चाहे सुप्रीम कोर्ट की रिट, चाहे आपकी हाई कोर्ट की दोनों आपको याद करनी है, वो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। वही बात करें सारे के सारे भाग 25 के 25, कौन सा भाग क्या है उसके अंदर और कहाँ से कहाँ तक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार भाग 3 पूरा का पूरा, और मौलिक कर्तव्य के ऊपर तो मैं इतने साल लगाऊंगा कि ज्यादा मल्टीपर्पज हो जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों, हर एग्जाम में फंडामेंटल ड्यूटीज से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब तो क्वेश्चन ये भी बन रहे हैं कि क्वेश्चन मौलिक मौलिक कर्तव्य दूसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तो नंबर याद करना है, नंबर के अंदर ये भी याद करना है क्या है इसके अंदर मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, चुनाव की बात कर, नागरिकता अधिनियम जो आए हमारे 5 वो करने पूरे, चुनाव इलेक्शन के बारे में पूरा है। सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची से क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई ये विषय कौन सी सूची का है, कौन सी लिस्ट का है। आयोग बताया मैंने, सरकारी आयोग है, चुनाव आयोग है, इनको देखो। धन विधेयक से क्वेश्चन थे, किस आर्टिकल में आता है, किसके पास पावर है, राज्यसभा के पास कितने दिन के लिए जाता है, ऐसे क्वेश्चन लगातार है, इन्हें देखेंगे आप ध्यान से। नेक्स्ट बात करूं स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक में मेनली क्या देखने को मिला, बुक्स मिली बहुत ज्यादा, संगठन मिले, यूएन, यूएन के अंडर में जितने संगठन आते हैं लगातार पूछे जा रहे हैं। व्यापार देशों का व्यापार लगातार पूछे। जनगणना मैंने कहा आपसे, मैं कराऊंगा उसको भी, 5 ईयर प्लान भी कराऊंगा, और जनगणना जनगणना की पूरी एक वीडियो तैयार कराऊंगा बिल्कुल अच्छे से आपके लिए। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ये तो भाई हर एग्जाम में आ रहे हैं और आपके लिए भी आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले मैं 2-3 क्लासेस ऐसे शेड्यूल करूँ आपके लिए, जिनमें कुछ में शास्त्रीय नृत्य और कुछ में राज्यों के सभी के शास्त्रीय नृत्य आपके लिए करा दूं। वो ट्रिक्स के साथ भी होंगे, फोटोज के साथ भी होंगे, और इम्पोर्टेंट तरीके से मैं आपको उन्हें याद भी कराऊंगा, है ना, ये भी है। घराने आप लोग देखें सारे, जयपुर अतरौली घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, है ना, और कराना घराना भी, ये सारे घरानों से जो कलाकार संबंधित है पेपर में आ रहे हैं। इसरो के क्वेश्चन ऐसा ही में थे, तो थोड़ा डीआरडीओ, इसरो, जो डिफेंस की हमारी संस्थाएं हैं, इन्हें आप जरूर पढ़े अच्छे से ध्यान से। दिवस और उनके थीम इंपोर्टेंट है। यूनेस्को साइट जरूरी है याद करनी, क्योंकि भाई 43 हो चुकी हैं, लगातार एग्जाम में आती हैं, तो कोई सी भी पूछ जा सकती है, ये किस राज्य में है या किस देश के पास सर्वाधिक है, ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजमार्ग से लगातार क्वेश्चन है भाई, है ना। मठ की बात करूं तो हमारे जो चारों मठ हैं वो पूछे गए हैं क्वेश्चन में, देख लेंगे एक बार। क्रांतियों के क्वेश्चन है, हरित क्रांति है, गोल क्रांति है ना, ऐसी श्वेत क्रांति है, बहुत सारी क्रांतियों के भाई किस क्षेत्र से संबंधित है, काली क्रांति और रजत क्रांति, ऐसे क्वेश्चन। मंदिर, किस राज्य में कौन सा मंदिर फेमस है, फेमस मंदिरों के नाम आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से इन्हें याद कर लो। बात करूं मैं पीडीएफ की, तो आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए पिनाका अकेडमी ऑफिशियल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ और प्लस इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगी। और बहुत जल्दी इन टॉपिक्स की क्लास मैं भी आपके लिए लाऊंगा, आप भी तैयार करके चलें, जिम्मेदारी मेरी भी है, मैं भी कराऊंगा। लगभग 1 महीना है, बड़े प्यार से हम कर सकते हैं। बाकी टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप लोग ज्वाइन करें वर्दी बैच को, वहां पर आपको सभी जो टेस्ट होंगे, टेस्ट और साथ में उनकी वीडियो सॉल्यूशन भी वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, इवन कराई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे आरपीएफ की अगली वीडियो में, और लगातार
जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये मैं भी कराऊंगा आपको, और सारे ही टॉपिक कराऊंगा। आज एग्जाम तक ये सभी टॉपिक्स आपके खत्म करा दिए जाएंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।